गुड इवनिंग साथियों। कौन है गुड नाइट वाला? नींद आ रही है क्या? चलो, अपन ने लास्ट क्या बात की थी बताओ? पठार पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? पठार पढ़ लिया था हमने। कुछ बातों के जवाब दे दो, फिर चलते अपन आगे। राजपुताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। रायखान कर्नल टोड ने। ऊंट वाले बाबा, ऊंटों के देवता देवी अंता देवी। इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड। एक शब्द आया था मरुकांतर, कहां आया था? रामायण के अंदर आया था। और किसने दिया था ये शब्द आपका? एक शब्द आया था राजस्थान आदित्य, कहां आया था? बसंतगढ़ शिलालेख। किस वंश का है ये? चावड़ा वंश। कौन वंश आपका है? चावड़ा है। फिर अपन ने एक बात और की थी कि सबसे प्राचीन ग्रंथ राजस्थान के, जिसमें राजस्थान शब्द मिला, मोनोतेंसिल ख्यात और एक और राजरूप के दो ग्रंथ आपके जो है जिनमें राजस्थान शब्द आपका पहले मिला। हनुमानगढ़ कब बना? 12 जुलाई 1994 में बना। नंबर कौन सा था इसका? 31वां। कौन सा था? आप लोग आराम से बैठे, केवल वो जो ब्लॉक है उसमें सेंसर आएगा, ठीक है? क्योंकि ब्लॉक वाइज पूछ लेगा ना अपन, ज्यादा ठीक रहेगा कि कहां से ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। दोस्तों तुम बताओगे राजस्थान के जो नए जिले बने हैं वो किस समिति की सिफारिश बने? देखो एकदम जोश आया कि नहीं? हमको टारगेट कैसे कर दिया एकदम, तो यही तो जोश चाहिए, है ना? इधर वाला बताएंगे आप लोग कि राजस्थान के अंदर नवीनतम जिले कितने हैं और संभाग कितने बने नए? कुल जिले कितने हो गए? कुल संभाग 10 संभाग आपके हो गए हैं। आप इधर से अब बताएंगे आप लोग, हमारा जो राज्य पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, क्या हो गया? राज्य पुष्प की बात अगर हम करें तो राज्य पुष्प कौन सा हमारा है? तो तुम घबरा क्यों रहे हो? दुनिया हंसेगी। आप अच्छा कोई काम करोगे, दुनिया हंसेगी। ये दुनिया है, ठीक है? आप अपना जो है, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? है वो राइट है ना? राज्य पुष्प जो है वो किसका पुष्प है? रोहिड़ा का पुष्प है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या आपका है? किसी के हंसने से वो गलत तो नहीं होगा ना? तो बस राइट, वो राइट ही है, ठीक है ना? हाँ, एक और जवाब आप दिएंगे फिर अपन आगे चलते हैं। फिर अपन एक बात और यहाँ कर लेते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान का राज्य पक्षी है, वो राजस्थान के किन 3 क्षेत्रों में मिलता है? बोले सोरसिल, बारात, जैसलमेर, अजमेर का सोकलिया। अजमेर का कौन सा इलाका? सोकलिया। अब आप बताएंगे, ये हमारे जो है साथी ये बताएंगे राठ क्या है साथियों? राठ क्षेत्र अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। ऊबड़ पट्टी नागौर और अजमेर के बीच का इलाका क्या कहलाता है आपका? ऊबड़ पट्टी कहलाता है। पीछे आप बताएंगे गिरवा क्षेत्र कहाँ आ रहा है? उदयपुर का क्षेत्र, जो क्या है आपका उदयपुर शहर का क्षेत्र गिरा हुआ है किससे? पहाड़ी से। उदयपुर किस बेसिन बसा हुआ है? हस्तिनुमा बेसिन पर बसा है। सब बताएंगे सब। राज्य का ऊंचा पठार, दूसरा ऊंचा, तीसरा घोड़ाट, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला जो बिंदु हमारा है वो है अरावली पर्वतमाला। क्या है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की जब आप बात करते हो तो आप ये पढ़ चुके हो कि सब ये जो आपका पर्वतमाला है ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। हमने कहा था कि पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो पर्वतमाला बनी है वो कौन सी है? अरावली। और अरावली की उत्पत्ति का जो युग था हम पढ़कर आए थे प्री क्रेमियन। कौन सा था?
लगभग आज से 64 करोड़ वर्ष प्राचीन इसको माना जाता है। और उत्पत्ति के आधार पर कैसी है, ये वलित पर्वतमाला है। कैसी है, बताया था मैंने कि जब पेंजे का निर्माण हो रहा होगा तब इसका निर्माण हुआ, ऐसा अनुमान है। अब यहां से हम कुछ बातें इसकी जो है विशेषता करेंगे, देखिए लिखते हुए चलेंगे। पहले विशेषताओं को देखेंगे, फिर अपन लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से आपकी विशेषताओं से बन जाएंगे। आपने पहली बात ये की थी कि साहब ये जो पर्वतमाला है ये कब बनी है, प्री क्रेमियन काल में। कब बनी है, प्री क्रेमियन काल में बन रही है। और लगभग कितने वर्ष पुरानी है, 64 करोड़ वर्ष ये पुरानी है। ठीक है, कितनी पुरानी है, 64 करोड़ वर्ष पुरानी आपकी ये पर्वतमाला है। फिर बात आ रही है कि साहब ये जो पर्वतमाला आपकी है ये किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो यह है वलित पर्वतमाला। किस प्रकार की है, वलित पर्वतमाला। उत्पत्ति के आधार पर यह वलित पर्वतमाला का उदाहरण है, या फोल्ड माउंटेनिज्म कह सकते हैं। पर कितने वर्ष पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है, इतने साल पुरानी है। तो क्या हुआ, इसके ऊपर अपर्दन हुआ। क्या हुआ, और इसका जो वास्तविक रूप है जो पहले स्टार्टिंग में रहा होगा वो अब नहीं है, क्योंकि इसका क्या हुआ, कटाव हो गया, अपर्दन हो गया, है ना। इस वजह से जो भी आप देख रहे हो ये बची कुची है। कैसी दिख रही है आपको, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। इसी वजह से आप अरावली को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अवशिष्ट वलित पर्वतमाला। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट वलित पर्वतमाला, अवशिष्ट वलित पर्वतमाला। तो निर्माण के आधार पे तो ये कैसी है, वलित है, लेकिन वर्तमान स्थिति कैसी है, इसकी अवशिष्ट है। आगे बढ़ते हैं उससे। नेक्स्ट हम यहां बात करते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हमने बोल दिया कि वलन से हुआ। तो अंदर क्या है, अंदर है चट्टान। अंदर क्या है, तो यहां इसमें ध्यान रखना कि इसमें एक तो आपका अरावली सुपर समूह, कौन सा, अरावली सुपर समूह की चट्टानें इसमें मिलती है। इसमें मिलती है दहली क्रम। कौन सा क्रम, दहली क्रम। दहली मतलब दिल्ली, दहली मतलब दिल्ली, दहली क्रम की चट्टानें मिलती है। और यहां ध्यान रखना यहां पे कि यहां दो नाम आए हैं, एक तो आ रहा है अरावली सुपर समूह और एक आ रहा है आपका दहली क्रम। जब आप भारत का अगर देखोगे, फिजियोग्राफी देखोगे भारत की, तो वहां पर आप पढ़ते हो कि सब कई सारी चट्टानें अलग अलग हमारी जो है हमें मिलती है। जैसे आपने कहीं नाम सुना होगा धारवाड़ क्रम, नाम सुना है, आप सुनते हो कुडप्पा क्रम, आप सुनते हो विंध्यन क्रम। अब वो ठीक है, नहीं सुना तो पर ये है, ठीक है ना। विंध्यन क्रम तो सुना होगा आप लोगों ने, विंध्यन तो अपन कल ही पढ़ के आए थे। तो ये धारवाड़ है, ये कुडप्पा है, ये आपका विंध्यन क्रम है, ये आपका अरावली सुपर समूह है, ये दहली क्रम है। ये सब क्या है, चट्टानों का आपका जो है प्रारूप एक रूप है। क्षेत्र के आधार पर अगर दिया है तो उसका नाम अपन ने इस तरह रख दिया। जैसे बोल दिया धारवाड़ स्थान का नाम है, हमने कह दिया दिल्ली क्रम स्थान का नाम है, हमने कह दिया कुडप्पा क्षेत्र का नाम है, हमने कह दिया कृष्णा तू क्षेत्र का नाम है। तो इस आधार पे आपने क्या किया, चट्टानों का वर्गीकरण किया है। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो आपका अरावली, उसमें क्या मिल रहा है, उसमें मिल रहा है दहली क्रम, उसमें मिल रहा है आपका अरावली सुपर समूह। तो ये जो पुराने क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यूपीएससी के, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्योंकि अरावली जो है इसका विस्तार कहां तक मान रहे हो, दिल्ली तक। कहां तक जा रहा है इसका विस्तार। तो इसमें जो चट्टानें आपकी है उनको क्षेत्र के आधार पर क्या बोल दिया कि सब चट्टानें कैसी है, इसमें दहली क्रम की चट्टानें आपकी मिलती है। आगे बात करते हैं यहां से। एक व्यक्ति का नाम मैं लेके आया था जिसका नाम था A.M. हेरोन। A.M. हेरोन, ये A.M. हेरोन पहला व्यक्ति है जिसने आपके अरावली का सर्वे किया। किसने किया, A.M. हेरोन ने। एलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, अपने से नहीं पूछता पूरा नाम, अपने को हेरोन ध्यान रखना है। A.M. हेरोन से अपना काम हो जाएगा। तो वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले अध्ययन किया वो कौन है, A.M. हेरोन है। तो अब इससे हम आगे चलते हैं कि जो अरावली है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। पर उससे पहले थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि यहां एक तो आप कहते हैं सब इसकी उत्पत्ति जो है वो हो रही है आपकी गुजरात से। कहां से हो रही है, गुजरात से, या गुजरात क्षेत्र में इसकी स्टार्टिंग हम कह रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आप ये कहते हो
कि ये अरावली जो है वो कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। कहां से कहां फैला हुआ है? गुजरात से लेके आपका दिल्ली तक। कहां तक फैला हुआ है? गुजरात से लेके आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। पर आप लोगों ने कहीं एक बात और ये सुनी होगी कि साहब अरावली जो है उसका आधार तल कहां है? अरब सागर। क्या सुनते हो? अरब सागर। आप ये कह रहे हो कि शुरुआत जो है वो तो आपके गुजरात से हो रही है और जो इसका आधार तल है वो कहां है? अरब सागर में। तो ये आपको वैसे पता होगा कि भारत के जो है 3 जलखंड है बड़े बड़े, जो हिंद महासागर के ही हिस्से हैं, दोनों के दोनों, ये दिखे जाए तो। अब यहां आप देखो, आप ये कह रहे हो कि शुरुआत जो धरातल पे है वो तो गुजरात से हो रही है, लेकिन आप ये कह रहे हो आधार तल कहां है? अरब सागर में। थोड़ा सा समझते हैं, किस आधार पे आप ये कह रहे हो साहब इसका आधार तल आपका अरब सागर में? कोई ऐसा प्रमाण है आपके पास? इसके अवशेष होंगे। अरब सागर में कहां से है? चलो ये बताओ कि अरावली पहले बना या अरब सागर पहले बना? कौन बना? अरावली। अरब सागर कैसे बना? अरब सागर कैसे बना? अब कुछ बातें पहले पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए? हाँ तो वही तो कह रहा हूं, वो प्रोसेस क्या हुआ आप ही दिमाग लगाओ। देखो कुछ बातें जो आप पहले पढ़ के आए उसको आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, चीजें आसान हो जाएगी। आप ये पढ़ के आए थे कि भारत जो है जहां मूल स्थिति में आज है वहां नहीं था। था क्या? कहां था? अफ्रीका के पास था। तो ये अरावली भी कहां होगा? आज कहां है? आज जो वर्तमान भारत आपका है वहां पे। तो क्या हुआ होगा? ऐसा माना जा सकता है कि जब ये स्थलखंड आपका गति कर रहा होगा, ये स्थलखंड क्या कर रहा होगा? यहां से गति कर रहा होगा, तो हो सकता है कि कुछ इसका भाग यहां भी हो जो वर्तमान में पानी के अंदर है। ये अनुमान है, ठीक है। क्यों अनुमान लगा सकते हैं अपन ऐसा? क्योंकि आपके यहां पे एक जो है द्वीप समूह है जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह जो है वो कैसा समूह है? लक्षद्वीप जो समूह आपका है वो प्रवाल निर्मित द्वीप है। कैसा है? थोड़ा सा अपन जा रहे हैं द्वीप के अंदर, पर ध्यान रखना प्रवाल क्या है। प्रवाल मूलतः एक जीव है, मूंगा जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा शंख का निर्माण करता है एक जीव, करता है। वैसे ही क्या होता है, जो प्रवाल आपका जो मूंगा है जिसे हम कहते हैं कोरल, ये क्या करता है कि पानी से निकालता है कैल्शियम कार्बोनेट और उसका जो है बनाता है खोल, ठीक है, जिससे क्या बनते हैं? आपके शंख बनते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आपका जो प्रवाल है वो कहां मिलेगा? ज्यादा डीप में नहीं मिल सकता, ये इसलिए तो मिलेगा जहां गहराई कम है। तो इसका हम मान सकते हैं कि इस इलाके में गहराई कम थी, और हम यही मान सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसका अंग रहा हो जो वर्तमान में पानी के अंदर आ गया। अब बात सुन लो, यहाँ पे आपका जो है हम कह रहे हैं सब कोरल है और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, और यहीं पर हम कह रहे हैं कि इसी क्षेत्र में आपका जो अरावली है, इसी क्षेत्र में आपके अरावली का आधार तल है। क्या है? अब बात ये आ रही, आधार तल क्या होता है? अभी आप यहां बैठे हैं सेकंड फ्लोर पे, सेकंड है फर्स्ट है? तो फर्स्ट है ना यार, हाँ ठीक। अभी आप बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, ठीक है, और इसके नीचे भी एक फ्लोर है। तो इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा तो क्या बनाया? सबसे पहले नींव। क्या रखी? नींव रखी, यानी आधार रखा। क्या रखा? आधार रखा। सेम इसी तरह से कोई भी प्रश्न आपकी होगी उसका भी क्या होगा? आधार होगा। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं कि ऐसे अपने आप ऊपर उठ जाएगी, उसका एक क्रम रहेगा। ये धीरे धीरे क्या होगी? यहां से ऊंचाई पकड़ेगी। क्या होगा? ऊंचाई धीरे धीरे पकड़ेगी, और वापस क्या होगा? ये ऊंचाई अपने आप क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। या हो सकता है कि बीच में कुछ भाग ऐसे रह जाएं जिनका अपार्दन होना बाकी रह गया, वो ऊंचे दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहां ये कहने का मतलब हुआ कि जो आपका अरावली है इसकी शुरुआत जहां से हो रही है वो इसका आधार तल है। वो क्या है इसका? जैसे आपने ये कह दिया कि जो आपका अरावली है, इस अरावली कोई नहीं मैंने हटाया इसको, आ जाएगा वापस। तो जैसे अरावली क्या है, आप कह रहे हो कि अरावली जो है वो गुजरात से लेके आपका कहां है? दिल्ली तक है, ठीक है। अब सतह पर जो इसकी शुरुआत हो रही है वो तो कहां से हो रही है? सतह पर शुरुआत हो रही है आपकी पालमपुर, या पालमपुर जो आपका क्षेत्र है गुजरात, वहां से। लेकिन इसका कोई ना कोई आधार तल जो है वो कहां है? अरब सागर के अंदर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां होनी चाहिए पानी के अंदर, हाँ या ना, होनी चाहिए। एक और बात कर लेते हैं इसी जगह पे हम कि अगर कोई पर्वत श्रृंखला पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर है, तो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कटक, रिज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिज। कटक आपकी पानी के अंदर, अगर कोई मान लो श्रृंखला आपकी पानी के अंदर है, वो क्या कहलाएगी? रिज कहलाएगी। तो इसका तो मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको अरावली का आधार तल मान लें तो इस वाले बेल्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कटक होनी चाहिए। तो अगर आप कभी डीप स्टडी करेंगे कभी आगे जाके, तो यहां इस तरफ देखोगे आप कि इस बेल्ट में चागोस कटक, एक कटक आपका है जिसका नाम क्या है? चागोस। एक आपका है कार्लसबर्ग। ये इस तरह की कटके हैं जो बता रही है कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है पर्वतों से रहा है। ये अनुमान नहीं है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने स्टडी की उसके आधार पर बोला सर ये क्या है? ये आपका अरावली का आधार तल है, जिसके प्रमाण आपको ये कटक दे रही है। तो ध्यान रखना कि अरावली का आधार तल कहां है? अरब सागर में। कहां है? अरब सागर में। कहां है? तो लक्षद्वीप के निकट। किसके निकट? लक्षद्वीप के निकट। अब फिर बात यह आती है साहब लक्षद्वीप क्या है? तो मैंने आपको बताया कि ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। क्या है ये? अब आपके दिमाग में और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ऐसा भी होता है कि पानी के अंदर आपका जो है वो मिलते हैं पर्वत? लग रहा है नहीं लग रहा है? ऐसा अटपटा सा लग रहा है? अरे हाँ या ना? आपको बता दूं कि आप पढ़ते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो रॉकीज है, सॉरी आपकी एंडीज हम पढ़ते हैं कहां पे? दक्षिण अमेरिका में। सबसे लंबी जो आपकी श्रृंखला है वो कौन सी है? एंडीज है। ऊपर देखो तो कौन सी दिख रही है आपको? रॉकीज दिख रही है। लेकिन इनसे भी बड़ी श्रृंखला अटलांटिक के अंदर है, जो एस की आकृति में आपकी है। आपको देखना अटलांटिक को, अटलांटिक कैसा दिखेगा? एस की आकृति में। तो इससे भी बड़ी श्रृंखला जो है वो कहां है? पानी के अंदर है। एक और रहस्य की थोड़ी सी बात बताते हैं। आपने देखा होगा कि सब भारत जो अपना है, क्या हो रहा है ये? क्या हो गया? ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका सही? अरे नहीं यार, ये देखो ना, नहीं हो रहा, इससे वो चल रहा है यहाँ पे। अब चला, हैंग हो गया था, कोई नहीं। इतना भारी भारी पढ़ा रहे हो आप, 64 करोड़ साल पुराना है ना। अब देखो यहाँ पे एक और छोटी सी बात कर लेते फिर भी चलते हैं आगे। इस इलाके में बंगाल की खाड़ी के अंदर भी आपका एक द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कैसे बना, क्या कोई अंदाज लगा सकता है? अंडमान निकोबार वास्तव में पर्वत है। क्या है? अब आपके सर तो हमने पहली बार सुना है और आप बता रहे हो कि पर्वत है। एक्चुअल में क्या है कि भारत के इस तरफ एक देश है म्यांमार। कौन सा है? और म्यांमार के अंदर एक श्रृंखला है जिसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा। ऐसा कहा जाता है कि उसी का एक भाग जो कहां है? पानी के अंदर है, और का कुछ भाग ऊपर रह गया। कहां रह गया? पानी से ऊपर रह गया। और वही आपका जो क्षेत्र है उसे हम कह रहे हैं अंडमान निकोबार। क्या कह रहे हैं? तो एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि पर्वत जो है वो पानी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रमाण आपके दोनों तरफ मिल रहे, इधर भी मिल रहे, उधर भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो आपकी है सतह पे अगर हम देखें तो कहां से हो रही है? पालनपुर, या पालनपुर आपका गुजरात से। फिर ये कहां आ रही है? यह आ रही है राजस्थान में। राजस्थान में हम इसकी जो शुरुआत मानते हैं, या जो आपकी शुरुआत हो रही है वो कहां हो रही है? सिरोही से। कहां से हो रही है? सिरोही से इसकी शुरुआत होती है। सिरोही के बाद में यह आपकी जो है जाती है, अंतिम जिसका बिंदु है वो है खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। तो राजस्थान में शुरुआत होती है सिरोही से और अंतिम बिंदु है इसका खेतड़ी। खेतड़ी किस जिले में आता है? वर्तमान में नीम का थाना। कहां आ रहा है वर्तमान में? बिल्कुल, जिन लोगों ने नीम का थाना कहा बिल्कुल सही है। झुंझुनू वाले थोड़ा ध्यान रखना कि वर्तमान में कहां आ रहा है? नीम का थाना में। उसके बाद ये कहां जा रही है? ये जा रही है नेक्स्ट जो इसका पड़ोसी राज्य है वो है आपका हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के अंदर भी एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा क्षेत्र में इसके ऊपर या इस क्षेत्र में अगर बात करें तो एक पहाड़ी है। किस क्षेत्र में? हरियाणा क्षेत्र में। जिसका कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वो जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है? वो है धौंसी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? धौंसी पहाड़ी के नाम से इसको हम जानते हैं।
जो लगभग 740 मीटर की ऊंचाई पर है। अब एक बात समझो, ये दौसी पहाड़ी क्यों मैं लिखवा रहा हूं, इसके लिए बीच में चला था कि साहब ये जो आपकी पहाड़ी है वो ज्वालामुखी निर्मित है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। पर अगर हम देखें तो इस बेल्ट में कहीं भी आपका प्रमाण नहीं मिल रहा है ज्वालामुखी का, लेकिन पर्टिकुलर ये एक ही ऐसा इलाका है जिसके लिए कहा जा रहा है कि क्या है आपका, यह आपकी ज्वालामुखी निर्मित आपकी जो है पहाड़ी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर क्या है, एक क्रेटर है। क्या है? तो क्रेटर के बनने के जो है वो प्रोसेस वो अलग अलग है, अपने आगे पढ़ेंगे, जिल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। तो ये क्रेटर मान सकते हैं कि सब क्रेटर किसी और कारण से बन सकता है, पर इनका ये मानना है कि सब यहाँ पे क्या फूटा, ज्वालामुखी फूटा होगा, उसका जो लावा है यहीं पे इस पहाड़ी के ऊपर आपका जमा रहेगी और इससे क्या होगी, ये पहाड़ी आपकी बन गई। तो एग्जाम में इतना ही पूछ सकता है कि धौंसी पहाड़ी किस राज्य में, क्या बताओगे? ऊंचाई कितनी है? तो अब हम चलते हैं लास्ट जो इलाका है ये वाला, ये कौन सा हमारा, दिल्ली। और दिल्ली के अंदर आपका जो है पहाड़ी कौन सी है, लास्ट, रायसीना या रायसीना के नाम से लोग जानते हैं। कहां आती है यह? दिल्ली में। कहां आती है यह? और इस पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? संसद भवन, राष्ट्रपति भवन। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन आपका बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, किस पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है, ये ध्यान रखना। कहां से कहां तक जा रहे हैं? तो शुरुआत जो है, आधार तल कहां है इसका, अरब सागर में, लक्षद्वीप के निकट। लक्षद्वीप में भी एक आपका द्वीप है, मिनिको है। क्या नाम है? नहीं चल रहा है क्या, यही दिक्कत है शायद, 2 मिनट रुक जाओ। तो लक्षद्वीप के अंदर ही एक द्वीप आपका है जिसका नाम क्या है, मिनिको है। उसके वहां से जो है स्टार्टिंग मानी जाती है, ठीक है। और यहां से भी जब बात करते हैं सतह पर, तो सतह की शुरुआत होती है आपकी पालनपुर, गुजरात। राजस्थान में स्टार्टिंग होती है सिरोही से, अंतिम बिंदु है खेतड़ी, फिर जाती है हरियाणा के अंदर, और उसके बाद जाती है कहां, लास्ट आपका अंतिम जो स्थान है दिल्ली में, रायसीना पहाड़ी, जिसमें क्या बना हुआ आपका, राष्ट्रपति आपका भवन बना हुआ। एक बार इसको बनाना स्टार्ट करो तब तक आ जाएगा। नहीं आ रहा ना, देखो ना ये पॉइंट लग गया है, हैंग हो रहा है। चलो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको करो, इसको बनाए। हाँ हट गया, बढ़िया वो गया। अच्छा ये खराब हो रहा है इसका मतलब, ये कहाँ है, नीचे आ गया ना। कोई नहीं, बना लो आप इसको, अब ध्यान लिखेंगे तुम, डार्क जोन है। हट गया। मिनिकोय जो द्वीप आपका है वो कहाँ आता है, लक्षद्वीप के अंदर, ठीक है। इसको बनाए बार।
पालनपुर कहाँ आ रहा है? तो गुजरात में ना। छोटी सी लाइन कर देना। ज्वालामुखी निर्मित मानी जाती है ना। वैसे तो अरावली का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ है, इस क्षेत्र को कह रहे हैं। चलने से आगे मिनी को है, मैं लिख देता हूँ उसको अलग से, जरूरी नहीं है तो आ जाएगा ना। नहीं, पर यहाँ लिख दूंगा फिर तो बंगाल की खाड़ी में मिनी को आ गया, मैं अलग से लिख दूंगा इसको। जो लोग क्या होते हैं बाद में पढ़ते हैं ना, होते हैं कि सर तो इतना ही नहीं पता कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में मिनी को द्वीप है। अब 2 मिनट मैडम, ठीक है, मिनी को है, बिल्कुल ऊपर है। सभी का हो गया? अंडमान निकोबार के ऊपर तो ये छोड़ दो, लीजिए तो अपने काम से काम करके समझाने के लिए लिखा था। अराकान योमा, अराकान योमा, हालांकि इसकी आवश्यकता है तो समझाने के लिए आपको लिखा था, क्योंकि तो भारत का रूल पढ़ो काम आएगा। यहां तक कंप्लीट है, जल्दी करें थोड़ा सा। हाँ, म्यांमार पड़ोसी आता है, इसको इसलिए लिखवा रहा हूँ इतना कोर्स में नहीं है। चले से आगे, किसका बाकी है? थोड़ा जल्दी करें साथियों। इसका कोई काम अभी आपके लिए नहीं है, तो समझाने लिखा था। अराकान योमा एक पहाड़ी है और श्रृंखला है जिसका ही अग्रभाग आपका अंडमान निकोबार, ये मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको बताया था, ठीक है। अभी अपने कोर्स के अंदर ये नहीं है, तो इसको अपन स्किप कर दो, चल जाएगा। यहां तक सबका हो चुका है साथियों। चलो अब कुछ बातें अपने को लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने डायग्राम पहले बना दिया। तो देखो दोस्तों, पहला बिंदु लिखें, अरावली, अरावली की उत्पत्ति, अरावली की उत्पत्ति उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई हुई यह विश्व की सबसे यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है।
विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो लगभग 64 करोड़ वर्ष, जो लगभग 64 करोड़ वर्ष पुरानी है, 64 करोड़ वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट देखो, यह वलित पर्वतमाला, का उदाहरण है। यह वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। अब बात यह समझना, एक और बात छोटी सी, कि आप क्या कह रहे हो, सब ये किसी पर्वतमाला है, वलित है। क्या कह रहे हो, सबसे प्राचीन है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो वलित वाली है वो भी हमारे पास है, और विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला भी हमारे पास है। कैसे कि जो प्राचीन है वो तो अरावली है, और जो नवीन है वो हिमालय है। कौन सा है? तो दोनों कहां मिल रहे हैं आपको? भारत में मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट साथियों, देखिए, लंबे समय से अरावली के अपरदन के कारण यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में स्थित है। इसलिए इसे अवशिष्ट वलित पर्वतमाला भी कहते हैं। इसलिए इसे अवशिष्ट वलित पर्वतमाला भी कहते हैं। इसलिए इसे अवशिष्ट वलित पर्वतमाला भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु, अरावली सुपर समूह कोमा लगाओ, क्वार्टजाइट व देहली क्रम की चट्टानें मिलती है। अरावली सुपर समूह, क्वार्टजाइट व देहली क्रम की चट्टानें मिलती है। देहली क्रम की चट्टानें मिलती है। अरावली सुपर समूह भी है और आपका देहली क्रम, दोनों आपकी चट्टानें मिल रही है। और एक उदाहरण कौन सा दिया आपको मैंने? क्वार्टजाइट। अगला लिखिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम एएम हेरोन ने अरावली का सर्वेक्षण किया। सर्वप्रथम एएम हेरोन ने अरावली का सर्वेक्षण किया। सर्वप्रथम एएम हेरोन ने अरावली का सर्वेक्षण किया। कंप्लीट यहां तक। अगला देखिए नेक्स्ट साथियों, अगला पॉइंट, अरावली का आधार तल अरब सागर में अरब सागर में मिनिकोय द्वीप के निकट, अरब सागर में मिनिकोय द्वीप के निकट माना जाता है। मिनिकोय द्वीप के निकट माना जाता है। तो आधार तल कहां मान रहे हैं अपन? अरब सागर में। और द्वीप कौन सा बता रहे हैं अपन? मिनिकोय। कौन सा बता रहे हैं? मिनिकोय द्वीप के निकट माना जाता है। अगला बिंदु लिखेंगे, सतह पर इसकी शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है। सतह पर इसकी शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है।
यह गुजरात राजस्थान, यह गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान हरियाणा होते हुए, गुजरात राजस्थान हरियाणा होते हुए, हरियाणा होते हुए, होते हुए दिल्ली की, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी तक फैली है, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली है, रायसीना पहाड़ी तक फैली है। अब मुझे बताओ अरावली जो आपकी है साथियों, उसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल कितनी लंबाई है? 692। कितनी है? 692 किलोमीटर आपकी है। और जब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर तो कितनी हो जाएगी? 550। अब 550 जो किलोमीटर है वो लगभग अपनी मान के चलो कि आप 80% का जो इलाका है वो कहां आ रहा है? राजस्थान के अंदर। कहां आ रहा है? राजस्थान के अंदर आ रहा है। तो अरावली का कितना विस्तार राजस्थान में है? तो वहां इस तरह से आपको देगा लगभग कितना? 80%। ये तो पूछ लिया है, कई बार आ चुका है। क्या पूछ सकता है नया? ये पूछ सकता है। देखो सुनाते हो अगला बिंदु, अरावली की कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई, कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है। जो कुल लंबाई का, जो कुल लंबाई का लगभग 80% है, जो कुल लंबाई का लगभग 80% है। जो कुल लंबाई कितना साथियों? लगभग 80% है। क्लियर है यहां तो सभी का? तो अब जो यहां आप बात कर रहे हो कि साहब ये यहां से लेके यहां तक आपकी फैली हुई है, तो सर्वाधिक लंबाई कहां मिल रही है अपने को? राजस्थान में। कहां मिल रही है? एक और बात ध्यान रखना कि सर्वाधिक ऊंचाई भी कहां मिल रही है? राजस्थान में। कहां मिल रही है? राजस्थान में। अब देखो यहां पे हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे चल के कि जो अरावली है उसकी एक तो हमको चाहिए औसत ऊंचाई। क्या चाहिए? औसत ऊंचाई। और एक चाहिए हमें इसकी अधिकतम ऊंचाई। दोनों क्वेश्चन आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है कि औसत ऊंचाई कितनी है और अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो यहां समझाएं, बात तो समझेंगे। औसत का मतलब क्या हुआ कि जब कोई श्रृंखला आपकी यहां से लेकर यहां तक यानी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है तो उसकी एक ऊंचाई निकालना संभव नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते कि अरावली इतनी ऊंची है। हम क्या निकालते हैं? उसकी औसत ऊंचाई। कहीं उस औसत से ज्यादा भी होगा और कहीं उससे कम भी हो सकता है, पर वो बीच का आपका एक तरह से हम कह सकते हैं माध्य है, औसत है, एवरेज है। अब यहां जब हम बात करते हैं कि अरावली पालनपुर से लेकर आपकी रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई है और इसकी जो आपकी एवरेज हाइट है वो कितनी है? तो वो है आपकी 930 मीटर। 930 मीटर क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। अब अधिकतम ऊंचाई कितनी है? ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो अधिकतम ऊंचाई का मतलब हुआ कि इस श्रेणी की, श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कितनी ऊंची है? तुम जानते हैं कि यहाँ कौन सी आपकी गुरु शिखर, और कितनी ऊंची है? 1722 मीटर। तो यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि आपसे पूछे गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। ये सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए अरावली की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अभी हमको पता है कि ये जो हाइट है, यह 1722 जो हाइट आप बता रहे हैं वो गुरु शिखर चोटी की, इसकी है, गुरु शिखर चोटी की है। अब चूंकि गुरु शिखर चोटी आपकी सबसे ऊंची है तो उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि गुरु शिखर चोटी है उसको आप ये जानते हैं कि अरावली और राजस्थान की क्या है, यह ऊंची चोटी है। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो यह मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है यह? मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप देखोगे तो जो हमारा भारत है इसमें अगर देखिए यहां हिमालय, हिमालय से लेकर आप देखेंगे नीचे यहां नीलगिरी, इनके बीच में अगर कोई चोटी ऊंची है तो वो कौन सी है? हमारी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर।
अब थोड़ी सी जानकारी आपसे अपन ले लेते हैं। हम ये कह रहे हैं साहब, हिमालय से लेके आपका नीलगिरी बीच में आपकी जो है वो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। तो ये बताओ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है, चोटी नहीं है। और हिमालय क्या है? आपने कभी इसको ढंग से अगर पढ़ा हो तो हिमालय क्या है? हिम प्लस आलय, हिम का घर, बर्फ का घर। तो वो कोई एक पहाड़ी नहीं है, हिमालय पहाड़ियों का समूह है, श्रृंखलाओं का समूह है। हिमालय के अंदर श्रृंखलाएं हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी, अब पढ़ा होगा, कभी पढ़ोगे आगे चल के कभी, तो काराकोरम एक रेंज है पूरी, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, शिवालिक, धौलाधर, महाभारत, ये सब क्या है? श्रृंखलाएं हैं। मतलब ये कह सकते हैं जैसे अरावली एक श्रृंखला है, वैसे कई सारी जो है आपकी सारी जो श्रृंखलाएं हैं वो मिलकर क्या बनता है आपका आपका बनता है हिमालय। क्या बनता है? अब मुझे बताओ कितनी सारी श्रृंखलाओं के अंदर आप देख रहे हो कि सब इसको मिलाकर हमने हिमालय बना। अब मैं कह रहा हूं कि सब भारत की जो चोटी ऊंची है वो कौन सी है? K2, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वाला कौन है? बताइए उसको। ये ऐसा जो है युवा चाहिए हमारे को जो नेपाल को भारत में ले आएंगे। अब इसका विजन बहुत तगड़ा है कि सब पड़ोसी देश है वो सब हमारे अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और कोई एक K2 आंसर आया था, कौन साथी है K2? हाँ हाँ, वेरी गुड, सही बता रहे हो तुम। कंचनजुंगा या कंचनजंगा, क्या है वो? कंचनजुंगा या कंचनजंगा के नाम से जानते हैं अपन, है ना। और जो K2 बता रहे हैं उसकी भी हम बात कर लेते, दोनों बात कर लेते हैं, है ना। मुझे मैं बता दूं कि कंचनजंगा जिसको है वो कई बार हम बोलते हैं कंचनगंजा, है ना। तो यहाँ आ जाओ, आपका जो कंचनजंगा है उसकी हम बात करते हैं। दोनों चीजों की बात करते हैं। पहली बात हम करते हैं K2, क्या बात करते हैं? K2 साहब। दूसरी आप क्या बात कर रहे हो? कंचनजुंगा है वैसे तो, और उसको जंगा पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिक्किम कहां है ये? अब देखो समझो बात को। K2 इससे भी ऊंची है, कंचनजुंगा से भी। ये लगभग आपकी जो है वो 8,611 और ये 8,598 मीटर, ठीक है। क्योंकि आपने बात की है तो मैं बात बता रहा हूं कि ये दोनों आपकी है, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान के अंदर ये ऊंची है, ऐसा क्यों? जो K2 है आपकी वो वर्तमान के अंदर POK में है। कहां पे? पाक अधिकृत जो कश्मीर आपका है उसके अंदर है। इस वजह से जो वर्तमान का भारत है अगर उसको आप देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? ये ऊंची है। लेकिन चूंकि वो POK भी हमारे क्षेत्र है तो हमको ध्यान रखना है सब, ये ऊंची है उसके बाद ये ऊंची है। अगर कहता है कि वर्तमान का भारत तो क्या बताओगे? ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं नीलगिरी। नीलगिरी जो है वहां एक श्रृंखला आपकी जो श्रृंखला है इसके अंदर चोटी है, इसका नाम है दोदा बेटा, वो ऊंची चोटी है इस आपकी नीलगिरी पहाड़ी की। 2637 के आसपास आपकी दोदा बेटा। हालांकि अगर आपने कभी पढ़ा हो कि दक्षिण भारत की जो चोटी ऊंची है वो अनईमुड़ी है। कौन सी है? जो केरल के अंदर आपकी है 2695 में। पर इन पहाड़ियों के बीच में या इन चोटियों के बीच में अगर हम बात करें तो हमारा गुरु शिखर जो है वो सबसे ऊंचा है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसी तरह से हम एक बात और जोड़ लेते हैं इसके अंदर कि जो गुरु शिखर है उसको आप जान रहे हैं कि साहब ये राजस्थान, अरावली और मध्य भारत की ऊंची चोटी है। पर इसके अंदर और बात हमको करनी पड़ेगी। जैसे इसे आप कहते हैं संतों का शिखर। क्या कहते हैं? संतों का शिखर कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले कैसे कैसे कह सकते हैं कि साहब इसमें संत जो है वो तपस्या करते होंगे, इसलिए क्या बोल दिया अपन ने इसको संतों का शिखर। किसी संत की या किसी गुरु जी की कोई मंदिर बनाया गया इसके ऊपर? किसका मंदिर है? दत्तात्रेय। किसका मंदिर है? दत्तात्रेय का मंदिर है। इसी तरह से एक शब्द और इसके लिए यूज करते हो, हिंदुओं का ओलंपस पर्वत। क्या कहा? किसने कहा? टोड ने कहा। क्या कहा? हिंदुओं का ओलंपस पर्वत। क्या कहा? ओलंपस पर्वत। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड। संतों का शिखर किसने कहा था? इसने कहा था। तो कर्नल जेम्स टोड जो है वो ये कह रहा है कि साहब ये संतों का शिखर भी है और साथ में क्या है? हिंदुओं का ओलंपस पर्वत भी है। अब बात ये आती है कि ये वर्ड लाया कहां से? तो हमने संज्ञा दे दी इसको साहब ये जो है वो हिंदुओं का ओलंपस पर्वत है, पर ये है कहां? आपने बोल तो दिया। जैसे आप कई बार क्या करते हैं, संज्ञा का उपयोग करते हो, करते हैं नहीं करते हैं? कि जैसे हम कह रहे हैं साहब हमारा जो उदयपुर है वो क्या है?
पूर्व का वेनिस कह दिया, लेकिन वेनिस कहाँ है? यूरोप के अंदर है। आपने संज्ञा दे दी संज्ञा, पर आपको पता है कि साहब वेनिस कहाँ है, तो आपने कह दिया यूरोप के अंदर है। अब इसी तरह से हम कह रहे हैं कि साहब हमने इसको कह दिया कि गुरु शिखर जो है वो हिंदुओं का ओलंपस पर्वत, हमें पता होना चाहिए कि ओलंपस पर्वत है कहाँ। तो अभी कुछ चल रहा है आपके, कोई इवेंट, बड़ा इवेंट खेलों का, ओलंपिक, क्या चल रहा है? ओलंपिक की शुरुआत कहां से हुई? ओलंपिक जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई? अमेरिका से। वेरी गुड। कौन दोस्त है ये? बहुत बढ़िया। अमेरिका जो है वो काफी बाद में आपका जो है मिला है, ठीक है, वो हमसे बाद में जो है मिला, लेकिन क्या है वो डेवलपमेंट कर गया। यूरोप वाले कौन कौन है? यूरोप कोई एक देश नहीं, यूरोप महाद्वीप, उसमें कई सारे देश आपके अंदर है। फ्रांस, फ्रांस में चल रहा है अभी, है ना। आप समझें, जो ओलंपिक की शुरुआत हुई वो हुई ग्रीस, जो प्राचीन समय में कहलाता यूनान। क्या कहलाता था? यूनान। ग्रीस ऑब्लिक यूनान, और उसकी राजधानी है एथेंस। क्या राजधानी है? वहीं से शुरुआत हुई थी ओलंपिक की, ठीक है। और जो ओलंपिक नाम आया है वो यहां से आया है। भाई उस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची पहाड़ी होगी उसी के नाम पे क्या रख दिया उन्होंने? सबसे बड़े गेम का नाम रख दिया, सबसे बड़े टूर्नामेंट का नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? ओलंपिक। ओलंपस पर्वत जो है वो ग्रीस ऑब्लिक यूनान की सबसे ऊंची चोटी है, और उसी के आधार पे जो आपका जेम्स टोड है, यह गुरु शिखर को कह रहा है आपका हिंदुओं का ओलंपस पर्वत। क्लियर है यहां तक सभी का? चले, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि सब ये जो बातें हम कर रहे हैं वो सब की सब जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है अरावली से। पूछ सकता है कि ओलंपस, ओलंपिक के नाम से कहीं प्रश्न बना दे, क्या ओलंपिक चल रहा है, क्वेश्चन दे दो, ठीक है। चलिए, तो लिखो साथ ही इसमें अगला बिंदु, यहां तक लिख दिया अपन ने। अगला लिखे, अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, 930 मीटर है, 930 मीटर है। नेक्स्ट लिखें, अरावली की अधिकतम ऊंचाई, अरावली की अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर है, 1722 मीटर है, जो कि गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है, जो कि गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है, जो कि गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? गुरु शिखर की। अगला पॉइंट लिखेंगे गुरु शिखर, अगला लिखें बिंदु गुरु शिखर, लिखें गुरु शिखर में, यह अरावली, यह अरावली, कोमा लगाओ, अरावली कोमा राजस्थान, राजस्थान तथा मध्य भारत, तथा मध्य भारत, मध्य भारत, ब्रैकेट में लिखो, क्वेश्चन बना के लिखो, हिमालय तथा नीलगिरी के मध्य, हिमालय तथा नीलगिरी के मध्य, हिमालय तथा नीलगिरी के मध्य, ब्रैकेट बंद, हिमालय तथा नीलगिरी के मध्य, मध्य कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहां की चोटी सबसे ऊंची है साथियों? ये अरावली की तो ही है, साथ में राजस्थान की भी है, और साथ में मध्य भारत की भी है। और मध्य भारत में अगर हम बात करते हैं तो आपका हिमालय और आपका जो नीलगिरी है उनके बीच में क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? अगला लिखो, इसमें लिखो, गुरु शिखर को, गुरु शिखर को जेम्स टोड ने, गुरु शिखर को जेम्स टोड ने संतों का शिखर, संतों का शिखर, संतों का शिखर
तथा हिंदुओं का ओलंपस पर्वत कहा। संतों का शिखर तथा हिंदुओं का ओलंपस पर्वत कहा। ओलंपस पर्वत कहा। किसने कहा? जेम्स टोड ने। क्लियर? अब बनाओ ब्रैकेट और लिखो, बात साथ में बात लिख दो, क्वेश्चन बना के लिखना। लिखे ओलंपस पर्वत ग्रीस ऑब्लिक यूनान की सबसे ऊंची चोटी है। ओलंपस पर्वत ग्रीस ऑब्लिक यूनान की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रीस ऑब्लिक यूनान की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी साथियों? ओलंपस पर्वत चोटी है। ब्रैकेट कर देना बंद। कंप्लीट यहां तक सबने कर दिया। यूनान का नाम सुना है? यूनान से कोई आया था अपने यहाँ पे भारत में? सिकंदर आया था। कौन आया था? सिकंदर आया था। हमने हराया उसको, ये जीता है। किसने हराया था? उसने अपने को हराया, अपन उसको हराया? पोरस ने हराया था। चलो, जो कहते हैं सब पोरस ने हराया था, वे कौन कौन साथी हैं? आपका कहने का मतलब कि नहीं हराया उसने? चलो छोड़ो, एक छोटी सी बात बता दो, फिर अपन चलते हैं आगे। क्या बोलते उसको आप, सिकंदर को? विश्व विजेता। ठीक, पक्का? क्या लगता, सही है बात? नहीं है तो क्या सही होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बताओ साथियों। हाँ, समझो कि ये बात यूनान की आ रही है, इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये कहां से आ रहा है? पश्चिम से आ रहा है। अगर आप जब जब ये आ रहा है ना, तब का इतिहास उठा के देखना कि जहां से ये आ रहा है वहां से लेकर भारत तक बीच में कहीं भी कोई भी बड़ा राज्य नहीं है। कोई बड़ा राज्य नहीं है। कि आप लोगों को नहीं पता, इसलिए बता रहा हूं चीज को। छोटे छोटे कबीले हैं। क्या है? कबीले। किसी में 100 लोग, किसी में 500 लोग, किसी में 200, किसी में 50। ये आया सर, इधर आया, ए वाले के पास गया, इसमें मान लो 100 लोग थे और इसी सेना में 1000 लोग थे, घेर लिया। हाँ भैया, क्या करना बताओ? या तो तुम सरेंडर कर दो या हम सरेंडर कर दिया, चलो 100 जुड़ गए, फिर आगे गए, फिर वही प्रोसेस। लेकिन जैसे ही यहाँ आया ना, तब पता लगा कि अब जो आया है ऊंट कहाँ आया है? पहाड़ के नीचे आया है। और तब यहाँ पे आपका जो है वो कंडीशन बनी कि पोरस जो है उससे युद्ध हुआ, तो उसने हरा दिया बहुत बुरी तरह से पोरस को। तो पोरस ने हरा दिया तो फिर हाथ ताजोड़ी पे आ गया, सब अब छोड़ दे। और कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, युद्ध जो है वो भयंकर चला और फिर बाद में संधि हो गई। संधि वंधि नहीं हुई। अगर जीतता ना ये तो पोरस को मार देता, क्योंकि इसका एक क्रूर, बहुत क्रूर किस्म का व्यक्ति था कि जो बीच में आया, जो जिसने नहीं माना, जैसे मान लो किसी कबीले ने मना कर दिया तब हम जो है वो अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो बहुत बुरी तरह से उनको मारा है इसने। तो ध्यान रखना कि ये जो सब बातें करते हो आप लोग, ये सब बातें जो है बस कह दिया किसी ने कि हाँ विश्व जीतता है। अरे विश्व को देखो सही, उस समय विश्व कहां तक था? समझ में आ रही बात? आप चाहो तो इसका नेट के ऊपर निकालना इसका इतिहास और देखना उस समय का जो विश्व का नक्शा है, क्या उसमें कोई बड़ा राज्य था उस समय? तो कहीं नहीं मिलेगा। बस तो खाली जो है देखो अंग्रेजों ने कह दिया कि सब इसको मान लो, हमने मान लिया। जबकि हमारे यहाँ समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य है, राजस्थान के अंदर हम बात करें, मेवाड़ में रावल, महाराणा कुंभा, उनके सांगा, उनके सामने कुछ भी नहीं था। बस क्या कर दिया, ठीक है साहब विश्व विजेता मान लिया इसको। जबकि हमारी सीमा मेवाड़ की कहां जा रही थी? ईरान तक। बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में? गुरु शिखर के बारे में बात कर ली। अब देखो नेक्स्ट साथियों, अगला बिंदु देखो, राज्य में अरावली का प्रारंभ। राज्य में अरावली का प्रारंभ, राज्य में अरावली का प्रारंभ सिरोही, सिरोही से होता है। सिरोही से होता है तथा इसका अंतिम बिंदु, तथा इसका अंतिम बिंदु खेतड़ी, खेतड़ी, खेतड़ी तथा इसका अंतिम बिंदु खेतड़ी
कर देना नीम का थाना, खेतड़ी नीम का थाना माना जाता है, खेतड़ी नीम का थाना माना जाता है, माना जाता है। तो शुरुआत कहां से हो रही है? सिरोही से। अंतिम बिंदु कहां अपना है? खेतड़ी के अंदर आता है, नीम का थाना के अंदर आता है, ध्यान रखना। अगला लिखो, अरावली की आकृति, अरावली की आकृति वीणा के समान, वीणा के समान ओब्लिक करना तानपुरे के समान है, तानपुरे के समान। जो वाद्य यंत्र आपका होता है वीणा, वैसी इसकी आकृति है। देखिए आप लोगों ने वीणा, वीणा क्या होती है? नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से सकड़ी होती है, हाँ या ना? तो वैसी ही कोई स्थिति आपकी जो है। अरावली की आकृति वीणा के समान ओब्लिक तानपुरे के समान है, तानपुरे के समान है। तानपुरे के समान है, ये लिखा है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं इसको, तानपुरे के समान है। कल अपन अरावली का जो है बंटवारा करेंगे राजस्थान के अंदर, और किसी चोटियां हैं उनको पढ़ेंगे, और साथ ही में प्रयास करेंगे दर्रे पढ़ने, ठीक है? कल आपका अरावली कंप्लीट करेंगे अपन पूरा। हाँ क्या? अब देखो टॉपिक बड़ा है ना, वो समझाना भी जरूरी होता है। देखो खाली अगर लिखवा दे तो फिर कोई मतलब भी नहीं। जैसे अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिली होंगी क्या, कि समुद्र के अंदर पर्वत होता है क्या, ये चीज नहीं मिली अपने को, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी है जो फैक्ट होते हैं, तो बड़े याद होने पड़ते हैं।